हमने आमंत्रित किया है कि भाई सब लोग का सहयोग और सब लोग के सहयोग से हम लोग एक बार बीएसएससी का घेराव करेंगे। विकेश भट्ट भी है, लगातार छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, क्या आप कहिएगा? कैलेंडर आप लोग नहीं डिमांड कर रहे हैं कि बीएसएससी कैलेंडर दे दे? हाँ, देखिए कैलेंडर जारी करने से छात्रों को ये फायदा होता है कि कैलेंडर में मेंशन किया रहता है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, पीटी का एग्जाम कब लिया जाएगा, मेंस का एग्जाम कब लिया जाएगा, फाइनल उसका सिलेक्शन जो होता है कब दिया जाएगा। तो हम लोग तो लगातार वार्षिक कैलेंडर की मांग कर रहे हैं। हम छात्रों से यही निवेदन करते हैं कि 15 जुलाई को हम लोगों ने आयोग का घेराव करने का आह्वान किया है। आप लोग 2 सालों से सभी छात्र मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग क्लास में लाइब्रेरी में बैठ करके आप लोग सेट मार मार के उब चुके हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। पिछला बार गए थे आप लोग तो क्या हुआ? पिछला बार में हम लोग को यही बोला गया कि कुछ समय हम लोग को और दीजिए ताकि जो है हम लोग एक मीटिंग करके फैसला ले सके कि हम लोग एग्जाम जो है कब ले। लेकिन उन लोग का एक बहाना है, देखिए आयोग का 1% भी मन नहीं है एग्जाम लेने के मूड में नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग आयोग को उस दिन 27 जून को हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा था, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था आयोग को कि अगर आप 15 दिनों के अंदर एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं करते तो हम लोग आयोग का घेराव करेंगे। हाँ, 12 तारीख को हम लोग को 15 दिनों का अल्टीमेटम समाप्त होता है। अब हम लोग पूरी तरीके से सभी छात्र बिहार के एकजुट हैं और आयोग का घेराव करेंगे, क्योंकि बिहार में आपको मालूम है कि बीएसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम को लेकर के ना किसी नेता का बयान आता है, ना बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव का किसी तरीके से बयान आता है। तो हम लोग बिहार के सभी छात्रों से निवेदन करते हैं कि 15 जुलाई को जो है भिखना पहाड़ी के पास 11 बजे सभी छात्र उपस्थित हो जाए और वहां से हम लोग जो है मार्च करते हुए बीएसएससी आयोग का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। सरकार ने तो एक काम किया है कि युवा आयोग बनाने जा रही है, लेकिन जो भी आयोग बनता है वो चाहे कोई भी आयोग हो, महिला आयोग हो या कई सारे आयोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति सबका आयोग है, कई तरह के आयोग हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति को उठा के बना दिया जाता है। क्या युवा आयोग में भी यही होगा? देखिए मेन बात होता है, मेन बात क्या होता है कि पार्टी में जो लोग जुड़ा हुआ है अपने सगे संबंधी को ही युवा आयोग में जो है उन लोग को मौका देंगे। जब आप जो धरातल रूप से काम कर रहे हैं उन लोग को आप मौका नहीं दीजिएगा तो सही ढंग से काम नहीं किया जाएगा। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हाँ, उसमें भी नेपोटिज्म का होता है। बिल्कुल, अभी जितने भी अभी हाल में आयोग बने हैं सभी आयोग में, सभी कमीशन में कहीं न कहीं पार्टी के लोग, अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें जेडीयू, बीजेपी और आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और रामविलास जो है चिराग पासवान। आपको मौका मिले तो काम करिएगा, अगर मिलता है युवा आयोग का मौका तो। देखिए युवा आयोग में जो सरकार के नजर में है 2-4 युवा हैं जो वाकई में 10-15 वर्षों से बिहार के सभी मुद्दों पर, चाहे दरोगा की हो, सिपाही की हो, रोजगार के मुद्दे, रेलवे प्रोटेस्ट, नीट प्रोटेस्ट और सभी मुद्दों पर प्रमुखता से पूरी मुखर होकर उन्होंने आवाज उठाई है और निश्चित रूप से छात्रों के समक्ष बीच में रहते हैं। तो यूथ कमीशन जो बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार की संभावना है कि लोग इसमें से चुन के आए, परंतु अभी तक जिस प्रकार की चीजें हो रही उसमें व्यवस्था कैसे बनेगी हम इस पर लेके मुख्यमंत्री का पूरी तरह से थोड़ा सा युवाओं से बात करते हैं। क्या छोटू क्या कहिएगा? आप लोग एग्जाम पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, कहिए। बीएसएससी इंटर लेवल आवेदन किए हैं? हाँ, किए हुए हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे? सरकार से ही चाहेंगे जो वैकेंसियां दे रहा है उसको टाइम पे एग्जाम ले लिया जाए। दूसरी बात है कि वैकेंसियां जहाँ जहाँ खाली है उसको अच्छी तरह से दिया जाए और जो एग्जाम में धांधली हो रहा है उसको जैसे पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, यही कहेंगे। कहाँ से है छोटू आप? हम तो यहीं पटना सीतामढ़ी से हैं। आप क्या कहिएगा? हम क्या कहें, आयोग जो है से एग्जाम लेने ना, देखिए बिहार एसएससी जो है फॉर्म भरा लिया 2 साल हो गया, अभी तक उसका पता नहीं चलता है कब एग्जाम डेट निकालेगा, क्या होगा। इस पे हम लोगों को बुझे एक तो एज भी भाग रहा है, पढ़ाई भी हम लोगों का लग रहा है, समय भी निकल रहा है, इसके बाद भी जो देता है वैकेंसी उसमें जो है से सिलेक्शन होता है, पहले एज देखा जाता है, इसके बाद क्राइटेरिया देखा जाता है, इसके ऊपर पर सिलेक्शन लिया जाता है। क्या कुछ कहिएगा? आप भी यूथ है, कुछ कहना है सरकार से? आप कुछ कहिएगा? आवेदन किए हैं आपको? जी हम किए हुए हैं, बिहार एसएससी इंटर लेवल का आवेदन किए हुए हैं। इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, हम लोग भी उसी का इंतजार ही कर रहे हैं पटना में। जी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को ही लोग प्रोटेस्ट रखे हैं, जाइएगा? जी जरूर जाएंगे। एक बार क्या कहिएगा प्रोटेस्ट को लेकर, थोड़ा सा बता। देखिए प्रोटेस्ट जो है 15 तारीख को होगा और भिकना पहाड़ी मोड़ से, यानी जो किसान कोल्ड स्टोर है यहाँ से छात्रों को सबको हम लोग लेकर जमा होंगे
भिकना पहाड़ी मोड़, और भिकना पहाड़ी मोड़ के बाद मूवमेंट किधर होगा ये भिकना पहाड़ी मोड़ पर तय होगा। लेकिन सभी छात्र छात्राओं से आह्वान कर रहे हैं कि जितने भी तरीके से राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पटना यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया, सभी लोग जगह जो है भिकना पहाड़ी मोड़ पर आप जमा होइए और निश्चित रूप से 10 बजे सबको जमा होना है। सभी छात्र छात्राएं, पहली जो मांग है परीक्षा जो है तिथि वो तय करे, 25 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आयोग कर रही है, और दूसरा CGL 4 की बहाली, और 3 अन्य मुद्दे जो हैं उनको लेकर हम लोग BSSC का घेराव करेंगे। निश्चित रूप से किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्वक आंदोलन होगा। हम लोग एकजुट होकर सरकार से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे आयोग से कि आप परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। चुनाव लगातार, चुनावी वर्ष में बिहार सरकार है, तो हम लोग चाहते हैं कि लगातार डिमांड कर रहे हैं कि 1,51,000 बहाली देगी, उसमें शिक्षक बहाली, सिपाही की बहाली